नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ चुके थे इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस। आज लेने वाले हम इसका चौथा टाइप, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बात करते हैं दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो इसमें और कंटिन्यूस टेंस में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें समय का जिक्र होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें समय जुड़ा हुआ होता है और समय के साथ में से का जिक्र होता है। ये फ़र्क है इसमें। मतलब कोई काम किसी समय विशेष में कितने समय से चल रहा था, इन चीज़ों का जिक्र जो है इसमें होता है। इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उनके साथ में समय जरूर आता है। तो लेते हैं हम चौथा टाइप, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहचान क्या है इसकी? रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आते हैं। इनके साथ ही इसमें क्या होता है कि समय दिया हुआ होता है। क्या होता है? समय दिया होता है और समय के साथ में से का जो है जिक्र होता है कि इतने समय से या इतनी समय अवधि से। समय के साथ से लगा होता है। अगली चीज बात करें दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें परफेक्ट टेंस में तो हैज और हैव लगती थी, इसमें हैज बीन और हैव बीन लगती है। पहली हैज बीन, ये किसके साथ लगती है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। और दूसरी है दोस्तों इसमें हैव बीन, ये लगती है बाकी जो भी बचे हुए सब्जेक्ट, बाकी सभी सब्जेक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों इसमें सिंस और फॉर। अब सिंस कहाँ लगता है? सिंस का जो है यूज होता है किसी निश्चित समय के लिए, निश्चित समय। और फोर का यूज होता है किसी समय अवधि के लिए, समय की अवधि के लिए, समयावधि। जैसे मैं बात करूँ कि जैसे सुबह 7 बजे से, तो एक निश्चित समय हुआ 7 बजे, तो वहाँ सिंस का यूज़ करेंगे। और जैसे बात की जाए कि 2 सप्ताह से, 5 महीने से, 3 घंटे से, तो उसमें फोर का यूज़ किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी इसकी मोटा मोटी कुछ जानकारी। लेते हैं आप अपन इसका फर्स्ट टाइप, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला टाइप अफर्मेटिव या पॉजिटिव सकारात्मक, ठीक है। बात करें अगर इसके फॉर्मूले की दोस्तों, सबसे पहले रखा जाएगा इसमें सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
वही आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूस है, आईएनजी जरूर लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, और जो भी टाइम दे रखा हो, समय, और फिर जो भी कुछ बचा हो, अदर्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हुआ। लेते हैं कोई सेंटेंस, जैसे मैं 10 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। मैं 10 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, रहा हूँ, रही हैं आते हैं। ठीक है, समय आ गया 10 साल और से लगा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखा हमने आई। अब चूंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है नहीं, तो हेज तो लगेगा नहीं, आएगा हैव। ये लो सा हैव। अब क्या रखें, बीन, ये बीन, आई हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ाना मतलब टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग। ऑब्जेक्ट हियर, यहां। अब सिंस लगेगा या फॉर, 10 साल से, मतलब ये 10 साल जो है ना दोस्तों, ये एक 10 साल की अवधि आई है। 10 साल समय की अवधि के लिए क्या, फॉर 10 साल तो 10 ईयर, 10 ईयर। ठीक है, बस ये हो गया सेंटेंस अपना। नेक्स्ट, जैसे तुम 1987 से यहां रह रहे हो। ठीक है, सब्जेक्ट यू, तुम, यू। अब तुम थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है ही नहीं, तो हैव बीन आ जाएगा। यू हैव बीन। रहना, लिव, लिविंग, आईएनजी, यू हैव बीन लिविंग। यहां रह रहे हो, यहां, हियर, यू हैव बीन लिविंग हियर। 1987 से, अब ये 1987 क्या है, एक निश्चित समय है, साल दे दिया इन्होंने, तो सिंस लगेगा, सिंस 1987। ठीक है, बस यही था। नेक्स्ट, जैसे वह 2 घंटे से सो रहा है। सब्जेक्ट ही। अब चूंकि ही थर्ड पर्सन है तो हैज लग जाएगा, ही हैज बीन, ही हैज बीन। क्या कर रहा है, सो रहा है, तो स्लीपिंग। ही हैज बीन स्लीपिंग। 2 घंटे से समय अवधि आ गई, तो फॉर 2 आवर, 2 आवर। अब यहीं अगर 2 बजे से होता तो सिंस आ जाता, सिंस 2 o'clock। ठीक है, एक और लेते हैं, जैसे वह 7 बजे से खाना पका रही हैं। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट सी, सी। अब थर्ड पर्सन है तो हैज बीन, शी हैज बीन। क्या कर रही है, पका रही है, तो कुकिंग। शी हैज बीन कुकिंग फूड, शी हैज बीन कुकिंग फूड। अब 7 बजे का जिक्र हुआ है, निश्चित समय आ गया। ठीक है, तो सिंस
सिंस 7 बजे, 7 o'clock, 7 o'clock, 7 o'clock। तो ये देखिए आपने अफर्मेटिव की सेंटेंस। अब लिखते हैं अपन नेक्स्ट टाइप नेगेटिव। नेक्स्ट है अपना नेगेटिव या नकारात्मक। बात करें दोस्तों इसमें फॉर्मूले की, तो इसमें क्या होता है कि वर्ब से तो पहले आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आता, तो नोट आएगा इस जगह। हैज और हैव के बाद में आ जाएगा नोट प्लस बीइंग, बाकी वो की वही चीज़ें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और अदर्स, जो भी बचा हुआ। सेंटेंस लेते हैं, जैसे तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। हैज हैव क्या आएगा, हैव। यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन, क्या नहीं कर रहे हो, पढ़ाई। यू हैव नॉट बीन स्टडिंग, यू हैव नॉट बीन स्टडिंग। अब 2 घंटे आया है, 2 घंटे क्या है, समय अवधि है, तो क्या आ जाएगा इसमें, फॉर 2 आवर, 2 आवर। नेक्स्ट लेते हैं, जैसे वह सोमवार से विद्यालय नहीं आ रही है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले सी, हैज या हैव, हैज थर्ड पर्सन है, सी हैज नॉट बीन, सी हैज नॉट बीन नहीं आ रही है, कमिंग, सी हैज नॉट बीन कमिंग, स्कूल, she has not been coming to school, अब सोमवार से यहां जिक्र हुआ है सोमवार का, तो किसी पर्टिकुलर डे का हुआ है, तो सिंस मंडे आएगा, यहां किसी निश्चित समय है तो सिंस मंडे, सिंस मंडे। ठीक, और लेते हैं, जैसे आप कल से खाना नहीं खा रहे हो, क्या रखेंगे, आप, तुम, यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन, खाना नहीं खा रहे हो या नहीं ले रहे हो, ईटिंग भी रख सकते हो, टेकिंग भी रख सकते हो, यू हैव नॉट बीन ईटिंग, क्या नहीं खा रहे हो, फूड। कब से, कल से, मतलब कल निकला, यस्टरडे, तो क्या, सिंस पर्टिकुलर समय, सिंस यस्टरडे, यस्टरडे। नेक्स्ट लेते हैं, मैं कुछ दिनों से प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, ठीक है।
सब्जेक्ट आई, अब चूंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है नहीं, तो आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग आई हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग। अब कुछ दिनों से मतलब ये समय अवधि आ गई, कुछ दिन, फॉर सम डेज, फॉर सम डेज। तो ये देखिए आपने नेगेटिव के सेंटेंस, उनमें बस सिर्फ यही फर्क है कि यहाँ है और बीन के बीच में नोट लगेगा। अब लेते हैं अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब नेक्स्ट है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक। ठीक है, फॉर्मूले की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले इसमें क्या आएगा, WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, फिर टाइम। ठीक है, सेंटेंस लेते हैं, जैसे वे सुबह से क्या खेल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले WH फैमिली व्हाट, वे, हैज आएगा हैव, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो नहीं है, व्हाट हैव दे बीन, व्हाट हैव दे बीन, खेल रहे हैं प्लेइंग, सुबह से। अब सिंस मॉर्निंग, पर्टिकुलर समय आया तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, क्या वह 5 साल से पढ़ा रही हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना ना पूरे दोस्तों, जरूरी है। क्या वह 5 साल से पढ़ा रही है, तो हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है, WH की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लगाएंगे अपन हेल्पिंग वर्ब। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज सी बीन टीचिंग, हैज सी बीन टीचिंग 5 साल से, समय की अवधि आ गई 5 वर्ष, तो फॉर 5 ईयर, फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, वे पिछले सप्ताह से कहाँ रह रहे हैं, वेयर, कहाँ, वेयर, हैव, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, वेयर हैव वे दे बीन, रह रहे हैं, लिविंग, कब से, पिछले सप्ताह से, पर्टिकुलर सप्ताह का नाम है, सिंस लास्ट वीक, लास्ट वीक, ठीक है। एक और लेते हैं, राम 1 घंटे से क्या लिख रहा है, क्या बीच में आया, ठीक है,
वॉट, अब चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वॉट हैज राम बीन, वॉट हैज राम बीन, लिख रहा है, राइटिंग, कब से, 1 घंटे से, समय की अवधि आ गई 1 घंटे की, तो फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। ठीक है, तो ये थे दोस्तों अपने इंटेरोगेटिव। अब लेते हैं अपना नेक्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव ठीक है, बात करें अगर इसके फॉर्मूले की दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले नोट आता है और सब्जेक्ट के बाद में, तो यहां नोट आ जाएगा नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 सिंस, और फिर भी अगर कुछ बचा हुआ है तो वो टाइम के बाद में। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना न भूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सेंटेंस लेते हैं इसके। जैसे, क्या वह पिछले 7 दिनों से नहीं पढ़ रहा है? ठीक है, सबसे पहले WH, हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है, तो जरूरत नहीं है। वह थर्ड पर्सन हो गया, हैज सब्जेक्ट ही, नॉट, हैज ही नॉट बीन स्टडिंग, हैज ही नॉट बीन स्टडिंग पिछले 7 दिनों से, तो 7 दिनों की अवधि आ गई, फॉर 7 डेज, फॉर लास्ट 7 डेज। ठीक है, और लेते हैं, तुम 1 घंटे से क्यों नहीं सो रहे हो? क्यों नहीं सो रहे हो? तो सबसे पहले क्या आएगा, क्यों, वाई। तुम हैव, यू, वाई हैव यू नॉट बीन, वाई हैव यू नॉट बीन सो रहे हो, लिविंग, सॉरी स्लीपिंग, वाई हैव यू नॉट बीन स्लीपिंग 1 घंटे से, 1 घंटे का समय आ गया, तो फॉर 1 आवर, 1 आवर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, राम 2 सप्ताह से काम क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, सबसे पहले WH, क्यों, वाई, वाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर है राम, तो हैज, वाई हैज राम नॉट, उसके बाद बीन, वाई हैज राम नॉट बीन काम क्यों नहीं कर रहा है, काम करना, वाई हैज राम नॉट बीन डूइंग करना, वर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया, डूइंग करना, तो कर रहा है काम, कब से, 2 सप्ताह से, तो 2 सप्ताह की अवधि आ गई, तो फॉर 2 वीक
ठीक है, एक और ले लेते हैं। क्या मैं रविवार से नहीं खेल रहा हूं? खेल रहा हूं। सबसे पहले क्या आएगा? हैव आई नॉट बीन, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग, खेल रहा हूं। कोई गेम होता, अगर ऑब्जेक्ट होता तो अपन यहाँ रख देते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी है। नी है तो नहीं रखा। हैव आई नॉट बीन प्लेइंग, रविवार से पर्टिकुलर दिन का नाम आया तो सिंस संडे। संडे तो देखा आपने। एक और ले लेते हैं। जैसे हम 1 महीने से घर क्यों नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम वी सिंगुलर नहीं है तो हैव वाई आएगा सबसे पहले, WH वाई, वाई हैव वी नॉट बीन, वाई हैव वी नॉट बीन, घर नहीं जा रहे हैं, गोइंग टू होम। अब कब से? 1 महीने से, 1 महीने का टाइम पीरियड हो गया। फॉर 1 मंथ, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप भी अपने स्तर पे इस तरह के जो है सेंटेंस बनाइए, 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस हर टाइप के बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो उस वीडियो को जो है आप दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आता देखिए। मेरा वादा है आप जितनी बार देखेंगे आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको आने लग जाएंगे। इसके साथ ही प्रैक्टिस जरूर करें दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अपनी वोक्यूबुलरी सुधारना बहुत ही ज़रूरी है। प्रोनाउंसिएशन और वोक्यूबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक नियम बना लीजिए कि कम से कम 10 मीनिंग डेली के याद करूँगा, नए 10 मीनिंग इज़ इनफ, खूब हो जाते हैं 10 मीनिंग। 10 मीनिंग डेली के नए याद कर लीजिए जो जनरल यूज़ में होते हैं और प्रैक्टिस कीजिए। 10 सेंटेंस कम से कम आप जो है डेली लिख के प्रैक्टिस कीजिए और बोल के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपको आने लगेगा। ये था अपना प्रेजेंट टेंस। अब लेंगे अपन अगले क्लास में फास्ट टेंस।